जय हिंद भाइयों, जेकेएस डिफेंस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि हमने आपको कल बताया था कि कल आपके प्रोनाउन के सारे रूल कंप्लीट करा दिए गए थे कल की क्लास में। आज प्रोनाउन की कुछ हम प्रैक्टिस सेट करेंगे। सारे रूल जो कराए थे उनके आधार पर जितने भी क्वेश्चन हैं आज हम उन्हें करने की कोशिश करेंगे और ये सारे क्वेश्चन आपके एयरफोर्स XY ग्रुप बोथ में पूछे जा चुके हैं, जो मैं आज आपको क्वेश्चन कराऊंगा। और आज का सेशन जैसा कि मैंने कल बताया था बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आपके जितने भी क्वेश्चन आज स्क्रीन पे लगाए जाएंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनकी बहुत अहम भूमिका होती है हमारे एयरफोर्स एग्जाम में, एक्स और वाई बोथ दोनों एग्जाम में, और नेवी SSR और AA में भी, और NDA में भी इसी लेवल की इंग्लिश होती है। और जैसा कि हमारा थंबनेल में भी आपने देखा होगा कि NDA एयरफोर्स XY ग्रुप एंड नेवी SSR AA की इंग्लिश की तैयारी कराई जा रही है और साथ में ही आपकी रीजनिंग की क्लास भी रन कर रही है पर डे कंटिन्यू आपके चैनल पर जेकेएस डिफेंस एकेडमी जिसका नाम है उस पर अपलोड कर दी जा रही है दोनों वीडियोस दोनों सब्जेक्टों की। और जल्द ही हम और सब्जेक्ट की वीडियो भी आपके लिए अपलोड करने जा रहे हैं अपने जेकेएस डिफेंस एकेडमी पर। और जैसा कि आपको पता है ये सारी वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, इसीलिए और भाइयों को भी जोड़ दीजिए इसी चैनल से। और बहुत सारी आपके लिए हम इतनी वीडियो अपलोड करेंगे कि आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी किसी भी सब्जेक्ट में। तो आज हम शुरुआत करेंगे प्रोनाउन के प्रैक्टिस सेट की। प्रोनाउन को हिंदी में मैंने बताया है सर्वनाम कहते हैं और प्रोनाउन का जो प्रैक्टिस सेट है ये प्रैक्टिस सेट आपका फर्स्ट है। ठीक, और इसमें हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो मैं खुद अपनी स्क्रीन पे से लैपटॉप की स्क्रीन पे से पढ़ूंगा और आपको बोर्ड पर कुछ क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे और आप उनका आंसर देने की कोशिश करेंगे। और जिसने अभी मेरी पुरानी क्लास नहीं देखी है प्रोनाउन की, पहले वो पुरानी क्लासों को जाके देख ले, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी फिर आपको प्रोनाउन की ये प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चनों को करने में। अगर आपने क्वेश्चनों के रूल्स क्वेश्चन करने से पहले अगर रूलों की नॉलेज ही नहीं होगी तो आप क्वेश्चनों नहीं कर पाएंगे और बहुत सारी प्रॉब्लम आपके सामने खड़ी हो सकती है। तो इसीलिए हम कंप्यूटर महोदय से कहेंगे कि आपकी स्क्रीन पर प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए जाएं और कुछ टाइम दिया जाएगा आपको 3 से 4 सेकंड का। पहले आप करने की कोशिश करेंगे, फिर मैं आपको रूल सहित एक्सप्लेनेशन करूंगा उनका एक एक क्वेश्चन का। तो कंप्यूटर महोदय से निवेदन है कि स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन लगा दें। तो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, फिलिंग द ब्लैंक्स का एक क्वेश्चन है। तो मैं इसे पहले रीड करता हूं, फिर आप पहले 4 सेकंड दिए जाते हैं आपको, पहले इसे करने की कोशिश करेंगे। रेसिप्रोकल प्रोनाउन के रूल्स के आधार पे है, इसको आप पहले करेंगे। 4 सेकंड देता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा इसमें कौन सा रेसिप्रोकल प्रोनाउन आएगा। जैसा कि मैंने आपको रेसिप्रोकल प्रोनाउन में बताया है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन 2 होते हैं, ईच अदर और वन अनदर। तो आप पहले इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करें, आपका टाइम स्टार्ट होता है। ठीक है, ओके डन। तो आप इसमें बताएंगे कि ईच अदर का प्रयोग होगा या वन अनदर का प्रयोग होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखेंगे ईच अदर का प्रयोग किया जाएगा या वन अनदर का प्रयोग होगा। तो क्वेश्चन क्या है मैं स्क्रीन से पढ़ता हूं और फिर समझाऊंगा आपको। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, वो है लिटिल चिल्ड्रन लव डैश। इसमें आपको बताना है क्या आएगा, ईच अदर आएगा या वन अनदर आएगा। तो इसमें आपको बात कर रहे हैं लिटिल चिल्ड्रन, छोटे बच्चों की बात हो रही है। मैंने आपको एक रूल लिखाया था, 2 व्यक्ति या वस्तु के लिए ईच अदर का प्रयोग होता है और 2 से अधिक व्यक्ति हो या वस्तु हो इसके लिए वन अनदर का प्रयोग किया जाता है। तो आपको पता होगा इसमें 2 बच्चों की तो बात नहीं हो रही है, इसमें 2 से अधिक बच्चों की बात हो रही है, इसीलिए लिटिल चिल्ड्रन लव वन अनदर, लिटिल चिल्ड्रन लव वन अनदर का प्रयोग होगा न कि ईच अदर का। दोबारा से सुन लीजिए, 2 व्यक्ति या वस्तुओं के लिए अगर हमें रेसिप्रोकल प्रोनाउन यूज करना है तो उस जगह ईच अदर का प्रयोग किया जाता है और 2 से अधिक व्यक्ति या वस्तु के लिए वन अनदर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आप इसमें क्या लिखेंगे, वन अनदर करेंगे। ठीक है,
तो कंप्यूटर महोदय से निवेदन है नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी बोर्ड पर लगा दिया जाए और मैं इसको रीड करो पहले आप, फिर मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या सही आंसर होगा। आपको कुछ समय दिया जाता है, पहले आप इसको पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आपको बताना है इसमें कौन सा रेसिप्रोकल प्रोनाउन आएगा। हाँ, तो आपने पढ़ लिया होगा और आप समझ भी गए होंगे। जैसा क्वेश्चन कह रहा है, ब्रजमोहन एंड सूर्यमोहन लव डैश, ये आपका क्वेश्चन है, आपके बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। मैं दोबारा से आपको पढ़ के बता रहा हूं, ब्रजमोहन एंड सूर्यमोहन लव डैश। इसमें आपको बताना है ईच अदर का प्रयोग होगा या वन अनदर का प्रयोग होगा। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ एंड से दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, दो नाउन जुड़े हुए हैं। कौन कौन से हैं? एक ब्रजमोहन है और एक सूर्यमोहन है। तो दो व्यक्ति या वस्तु के लिए हम ईच अदर का प्रयोग करते हैं, तो इसीलिए इस फिलिंग द ब्लैंक्स में ईच अदर का प्रयोग किया जाएगा, न कि वन अनदर का। तो ये सेंटेंस इस तरीके से फिल होगा, ब्रजमोहन एंड सूर्यमोहन, आगे क्या है? ब्रजमोहन एंड सूर्यमोहन लव ईच अदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, रेणु, विभा, पूनम एंड प्रीति हेल्प डैश। इसमें आपको बताना है ईच अदर आएगा या वन अनदर का प्रयोग होगा। ये सारी फिलिंग द ब्लैंक्स रेसिप्रोकल प्रोनाउन के ऊपर ही बेस्ड है, तो आप इसमें बताएंगे कि ईच अदर का प्रयोग होगा या वन अनदर का प्रयोग होगा। तो जैसा कि आपको पता है, रेणु, विभा, पूनम एंड प्रीति, यहाँ 4 व्यक्तियों की बात की गई है, इसीलिए इस सेंटेंस में वन अनदर का प्रयोग होगा, ना कि ईच अदर का। क्योंकि दोबारा से मैं एक बार और सुन लो फिर से, दो व्यक्ति या वस्तु के लिए ईच अदर का प्रयोग होता है और दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु के लिए वन अनदर का प्रयोग किया जाता है। तो इस जगह हम वन अनदर का प्रयोग करेंगे क्योंकि यहाँ पर 4 व्यक्तियों के बारे में बात की गई है। तो इसी तरीके से ये सेंटेंस है वो किस तरीके से होगा, रेणु, विभा, पूनम एंड प्रीति हेल्प वन अनदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, द कपल स्पोक टू डैश अर्नेस्टली। आपको इसमें बताना है क्या आएगा, रेसिप्रोकल प्रोनाउन कौन सा फिल होगा, ईच अदर या वन अनदर। तो आपका टाइम अप होता हुआ, तो आप इसमें बताएंगे। देखो, इसमें कपल की बात की गई है और कपल को हिंदी में जोड़ी या जोड़ा कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? दो। कपल क्या होता है? कपल का मतलब लड़का लड़की या लड़की लड़की भी हो सकते हैं या लड़का लड़का हो सकते हैं, लेकिन कपल का मतलब दो होता है, दो से मिलकर एक जोड़ी बनती है या पेयर बनता है। इसीलिए इस क्वेश्चन में ईच अदर का प्रयोग किया जाएगा, ना कि वन अनदर का प्रयोग होगा। ठीक है, आपको ये कॉमन वर्ड दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन में, कपल। आपने इसी से पहचान करनी होगी कि इस सेंटेंस में ईच अदर का प्रयोग होगा कि वन अनदर का। तो आपको पता चल गया होगा अब किसका प्रयोग होगा, ईच अदर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एरर से संबंधित क्वेश्चन है। इसमें आपको एरर फाइंड आउट करनी है कि किस पार्ट में आपकी एरर होगी। मैं पढ़ रहा हूं, आप भी अपनी स्क्रीन से पढ़िए। पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा आपको, दे लव्ड देयर सेल्फ सो मच दैट दे थॉट ऑफ नो वन एल्स, नो एरर। आपको इसमें 5 पार्ट दिखाई दे रहे हैं। पहला पार्ट होगा दे लव्ड, दूसरा है देयर सेल्फ सो मच, तीसरा है दैट दे थॉट, चौथा है ऑफ नो वन एल्स, पांचवा नो एरर। तो आपको इसमें बताना है किस पार्ट में एरर है। जैसा कि हमने आपको बताया था, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ाया था, तो दे होता है नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन और इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है themselves। और इस सेंटेंस में आपका themselves की जगह
पार्ट 2 में क्या कर दिया है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देयर सेल्फ का प्रयोग किया गया है, और मैंने बताया है कि दे का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देम सेल्फ होता है, न कि देयर सेल्फ होता है। तो इसीलिए इसके पार्ट नंबर 2 में एरर होगी। देयर सेल्फ के स्थान पर आप क्या करेंगे, देम सेल्फ करेंगे, क्योंकि फिर से मैं रिपीट करता हूं, दे का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देम सेल्फ होता है, न कि देयर सेल्फ। अगला क्वेश्चन है आपका, सी लाइक्ड द डायमंड हर सेल्फ बट नॉट द सेटिंग नो एरर। आपको ये बतानी है आपके किस पार्ट में एरर होगी। अगले क्वेश्चन है आपका, दोबारा से मैं रीड करता हूं, आप स्क्रीन पर बड़ा ध्यान से इसमें से एरर को फाइंड आउट करेंगे। सी लाइक द डायमंड हर सेल्फ बट नॉट द सेटिंग नो एरर। तो आपको बताना है इसके किस पार्ट में एरर है। जैसा कि हमने आपको, इसमें भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से संबंधित ही क्वेश्चन चल रहे हैं ये सारे। इसमें देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मैंने बताया था, सी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, हर सेल्फ। सी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हर सेल्फ होता है, और इस सेंटेंस के पार्ट 3 में आपको दिखाई दे रहा है, उसने क्या लिख दिया है, हर सेल्फ की इस प्लेस पर हर सेल्व्स, जो कि गलत होगा, क्योंकि सी का जो सी है उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो हर सेल्फ होता है। तो इसके पार्ट 3 में एरर है, पार्ट 3 में हर सेल्फ के स्थान पर आप हर सेल्फ करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, ए हाउस डिवाइडेड अगेंस्ट इट सेल्फ कैन नॉट स्टैंड नो एरर। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इट का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इट सेल्फ होता है। इट का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इट सेल्फ होता है। तो इट सेल्फ, अब इट सेल्फ के प्लेस पर उसने क्या कर दिया है, इट सेल्फ कर दिया है, जो कि गलत है। इट सेल्फ तो कोई वर्ड नहीं होता, तो इट का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इट सेल्फ होगा। तो इसीलिए ये क्वेश्चन होगा, ए हाउस डिवाइडेड अगेंस्ट इट सेल्फ कैन नॉट स्टैंड। इस तरीके से क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। तो इसके पार्ट 3 में आपकी इट सेल्फ के प्लेस पर आप लिखेंगे इट सेल्फ। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, ही दैट रॉन्ग्स हिज फ्रेंड रॉन्ग्स हिज सेल्फ मोर नो एरर। इसमें आपको बताना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था कि ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ होता है। क्या होता है, हिमसेल्फ। लेकिन इस क्वेश्चन में उसने क्या कर दिया है, ही का हिज सेल्फ कर दिया है, जो कि पूर्ण रूप से गलत है। तो इसका क्या होगा, हिज सेल्फ के प्लेस पर हिमसेल्फ कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिस्टर झा एंड माई सेल्फ वर प्रेजेंट देयर नो एरर। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा समझने लायक है। मैंने आपको बताया था कि कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। दोबारा से समझ लो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होते हैं उनका प्रयोग सब्जेक्ट या नॉमिनेटिव केस के रूप में नहीं किया जा सकता। इस क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा है मिस्टर झा एंड माई सेल्फ। क्या लिखा हुआ है, मिस्टर झा एंड माई सेल्फ। तो मिस्टर झा तो ठीक है आपका पार्ट 1, पार्ट 2 में क्या लिखा है, एंड माई सेल्फ, जो कि गलत है, क्योंकि हमेशा नॉमिनेटिव केस में सब्जेक्ट, नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन लिखेंगे सब्जेक्ट के रूप में, न कि आप क्या करेंगे कि सॉरी कौन सा चल रहा है ये, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ पे माई सेल्फ का प्रयोग किया गया है, और माई सेल्फ के प्लेस पर आप क्या कर लेंगे, पार्ट 2 में आई कर लेंगे। तो मिस्टर झा एंड माई सेल्फ के प्लेस पर आई कर देना, तो पार्ट 2 में एरर होगी। तो मिस्टर झा एंड आई वर प्रेजेंट देयर, इस तरीके से ये सेंटेंस करेक्ट होगा। तो इसके पार्ट 2 में माई सेल्फ की प्लेस पर आप आई करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो वन कैन बी मोर ऑनेस्ट देन हिमसेल्फ एरर। आपको बतानी है कि इसके किस पार्ट में एरर है, पार्ट 1 में, पार्ट 2 में, पार्ट 3 में, पार्ट 4 में या पार्ट 5 में। दोबारा से सेंटेंस सुन लीजिए आप, ये क्या कह रहा है,
नो वन कैन बी मोर ऑनेस्ट देन हिमसेल्फ। तो मैंने आपको बताया था, अगर आपने प्रोनाउन की क्लास देखी होगी मेरी, तो मैंने आपको बताया था कि हमेशा एज से या देन से दो नॉमिनेटिव केस के बीच तुलना की जा सकती है या फिर दो ऑब्जेक्टिव केस के बीच तुलना की जा सकती है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि देन के बाद में क्या यूज किया गया है, हिमसेल्फ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया गया है, जो कि पूर्ण रूप से गलत होगा। तो हिमसेल्फ के प्लेस पर आप ही करेंगे, क्या करेंगे, ही करेंगे। तो इसीलिए इस सेंटेंस के पार्ट नंबर 4 में गलती थी, तो हिमसेल्फ के प्लेस पर आप ही का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहां लिख देता हूं, हिमसेल्फ के प्लेस पर क्या यूज होगा, ही का प्रयोग करेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, एवरीवन शुड हेल्प वंस फ्रेंड। आपको बताना है इसके किस पार्ट में एरर होगी, कौन सा पार्ट इसका गलत है, पहले आप इसको समझ लीजिए। और जिसने मेरी अभी प्रोनाउन की क्लास नहीं देखी है, मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूं उस भाई से कि वो पहले जाके मेरी प्रोनाउन की क्लास को देख ले। अगर वो प्रोनाउन की क्लास को देख लेगा तो इनमें से किसी भी क्वेश्चन के आंसर को या करेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और सभी के सभी आपके क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होंगे और पेपर भी आपका बहुत ईजी लगने लगेगा आपको। 1 मिनट रुकना, हाँ आप करो जब तक मैं थोड़ा पसीना पहुंचता हूँ। ठीक है, थोड़ी गर्मी बहुत है भाई। हाँ भाई देखो, तो आपको मैंने एक रूल लिखाया था, एवरीवन हो, समवन हो या नो वन हो, इसके साथ सिंगुलर प्रोनाउंस यूज होते हैं, ही होता है, हिम होता है, हिज होता है या हिमसेल्फ, इनके प्रयोग किया जाता है, न कि वंस का प्रयोग किया जाएगा। तो एवरीवन के साथ हमेशा ही, हिम, हिज या हिमसेल्फ का प्रयोग किया जाता है। तो इसके पार्ट 4 में आपको दिखाई दे रहा होगा वन एपिस्ट्रोफी एस दिखाई दे रहा है, जो कि वन के साथ यूज होता है ये वाला प्रोनाउन, ना कि एवरीवन, नो वन। तो इसके पार्ट नंबर 4 में एरर है। अगला क्वेश्चन है, वन कैन राइज इन लाइफ ओनली व्हेन वन पुट्स फॉर्थ वंस बेस्ट not only for himself and one's family but also for others, no error। दोबारा से देख लो, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। वन कैन राइज इन लाइफ ओनली व्हेन वन पुट्स फोर्थ वंस बेस्ट नॉट ओनली फॉर हिमसेल्फ एंड वंस फैमिली बट आल्सो फॉर अदर्स, नो एरर। इसके किस पार्ट में आपकी एरर है, आप जल्दी से जल्दी बताएंगे। तो मैंने आपको एक रूल बताया था, जब भी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में वन आए तो इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वन सेल्फ होता है। ठीक है, क्या होता है, इसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होगा तो वन सेल्फ का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो इसके पार्ट नंबर 3 में आप देख रहे हैं, तो इसने कौन से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया है, हिम सेल्फ का प्रयोग किया है, जो कि गलत होगा। ठीक है, तो इसके पार्ट नंबर 3 में गलती है, हिमसेल्फ के स्थान पर आप वन सेल्फ का प्रयोग करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन मस्ट नॉट बी ब्लाइंड टू हिज ओन डिफेक्ट्स, नो एरर। सेम उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये भी वन का प्रयोग हुआ है, उसी रूल से रिलेटेड है सब्जेक्ट के रूप में, तो इसके साथ हिज का प्रयोग नहीं होगा। जो पार्ट आपके 4 में दिख रहा है, हिज, पार्ट नंबर 4 में लिख रहा है हिज ओन के प्लेस पर आप क्या लिखेंगे, वंस ओन करेंगे। ओ हिज के प्लेस पर ONE एपिस्ट्रोफी एस वंस का प्रयोग किया जाएगा, वन के साथ में हिज का प्रयोग नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनीबडी कैन गेट देयर हेल्थ चेक्ड अप इन अ हॉस्पिटल, नो एरर। मैंने आपको एक रूल लिखा था, एवरीबडी हो, समबडी हो, नोबडी हो या एनीबडी हो, इसके साथ सिंगुलर केस के सिंगुलर प्रोनाउन यूज होते हैं, वो भी ही, हिम, हिज का प्रयोग हो जाए। अगर हमें ये पता चल जाए फेमिनाइन जेंडर है तो सी, हर, हर्ष या हरसेल्फ का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ एनीबडी के साथ में आपका देयर प्रोनाउन यूज किया गया है, जो कि पूर्ण रूप से गलत है। तो देयर के प्लेस पर आप क्या करेंगे, देयर के प्लेस पर आप हिज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इसके पार्ट नंबर 2 में, सॉरी हाँ पार्ट नंबर 3 है, पार्ट नंबर 2 नहीं है, पार्ट नंबर 3 में है, देयर हेल्थ की जगह करेंगे आप हिज हेल्थ का प्रयोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी टू हिज कंट्री। देखो मैंने फिर से ये रिपीट हुआ है ये वाला रूल कि वन के साथ हिज का प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो टू हिज कंट्री के प्लेस पर, टू हिज कंट्री के प्लेस पर
क्या करेंगे आप, टू इज कंट्री के पीरियड पर वंस कंट्री। ठीक, नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, द मैन हु दे थॉट टू बी ए जेंटलमैन इज ए रॉग नो एरर। आपको इसमें बताना है, ये रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। मैंने आपको बताया था कि हु का प्रयोग नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन की तरह किया जाता है, इसके बाद हमेशा वर्ब का प्रयोग होता है, और हुम का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन की तरह किया जाता है, और इसके साथ इसके जस्ट बाद में सब्जेक्ट का प्रयोग होता है। तो आपको इसमें बताना है कि हु का प्रयोग ठीक किया गया है। आप इसकी पार्ट 2 में देख रहे होंगे। एक तो हु के बाद में इन्होंने क्या किया है कि सब्जेक्ट का प्रयोग किया है दे, जो कि पूर्ण रूप से गलत है। हु के बाद हमेशा वर्ब का प्रयोग किया जाता है। मैंने कल भी आपकी क्लास में ये बताया था। तो हु के प्लेस पे आप क्या करेंगे, यहाँ हुम, और हुम के साथ हमेशा सब्जेक्ट यूज होता है, और हु के साथ हमेशा वर्ब यूज, हु के बाद वर्ब आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सजेशंस which have ever been made by you, no error। आपको क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, इसको आप बताइए इसमें किस पार्ट में गलती है। तो मैंने आपको जब भी एक रूल लिखवाया था, सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस में प्रयोग किया गया हो तो उसके बाद में रिलेटिव प्रोनाउंस दैट का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सजेशन। तो बेस्ट यहाँ पे क्या है, गुड की सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसीलिए सुपरलेटिव डिग्री के बाद विच का प्रयोग नहीं किया जाएगा। किसका प्रयोग होगा, दैट का प्रयोग होगा। तो विच के प्लेस पर दैट का प्रयोग करेंगे। तो इसके पार्ट नंबर 3 में एरर है, तो वहां विच हैव एवर की जगह दैट हैव एवर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, हाँ, एक क्वेश्चन और है आपका, दिस इज नॉट सच ट्रीटमेंट दैट आई एक्सपेक्टेड, नो एरर। तो आपको मैंने एक रूल लिखवाया था कि सच अगर लिखवाया नहीं तो यार नोट डाल के लिख लो हमेशा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसीलिए क्वेश्चन कराना भी जरूरी है। सच के बाद हमेशा एज का प्रयोग होता है, न कि दैट का। ठीक है, तो आपको स्क्रीन पर पार्ट नंबर 3 में जो दैट लिखा हुआ है उसके स्थान पर क्या करना है, एज करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज ए टीचर मैथमेटिक्स यू आर फार बेटर देन हिम। तो मैंने आपको बताया था कि कंपैरेटिव डिग्री में दो नॉमिनेटिव केस के बीच तुलना की जा सकती है या फिर दो ऑब्जेक्टिव केस के बीच तुलना की जा सकती है। तो यहां पर आप देखेंगे यू आर फार बेटर देन हिम कैसे हो सकता है। तो यू यहाँ नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन है, तो हिम के प्लेस पर आप जो करेंगे वो क्या करेंगे, ही कर लेंगे। ठीक है, तो इसके पार्ट नंबर 4 में एरर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए स्क्रीन पर। तो आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ईच मेंबर एंड ईच वर्कर हैज गिवन देयर कंसेंट। मैंने आपको एक रूल लिखाया था कि यदि ईच का प्रयोग सब्जेक्टिव केस की तरह, सब्जेक्ट की तरह करें या प्रोनाउन और नाउन, प्रत्येक नाउन या प्रोनाउन के पहले ईच या एवरी का प्रयोग किया जाए, तो इसके साथ जो सिंगुलर प्रोनाउन यूज होते हैं वो ही, हिम, हिज का प्रयोग किया जाता है। तो आपके इसके पार्ट नंबर 4 में देख रहे होंगे कि देयर की जगह देयर यूज किया गया, वो गलत है। तो देयर के प्लेस पर इसमें आप जो करेंगे वो किसका प्रयोग करेंगे, हिज का प्रयोग करेंगे। तो इसके पार्ट नंबर 4 में एरर है। अगला क्वेश्चन है, वीना इज थिनर देन आइदर ऑफ हर 4 सिस्टर्स। तो आपको इसमें बताना है, देखो मैंने बताया था 2 व्यक्तियों में से किसी एक के लिए आइदर का प्रयोग होता है, और जबकि 2 से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं में से किसी एक के लिए एनी या एनीवन का प्रयोग किया जाता है। तो आइदर के प्लेस पर यहाँ देखो कितने व्यक्तियों की बात की गई है इस क्वेश्चन में, 4 सिस्टर की बात की गई है, ना कि 2 सिस्टर्स की। तो 4 सिस्टर की जगह फोर सिस्टर के लिए आइदर के प्लेस पर आप किसका प्रयोग करेंगे, या तो एनी का प्रयोग होगा या एनीवन का प्रयोग करेंगे। तो इसीलिए ये सेंटेंस होगा, वीना इज थिनर देन एनी या एनीवन ऑफ हर 4 सिस्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राहुल वाज प्रेजेंट इन द क्लास एक्सेप्ट रमन एंड आई। मैंने आपको एक रूल लिखाया था, आपको याद होगा कि एक्सेप्ट के बाद में हमेशा ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज होता है। कौन से केस के प्रोनाउन का? ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज होता है। तो यहाँ पे लिखा है रमन एंड आई की प्लेस पर आप क्या करेंगे? रमन एंड मी। किसका प्रयोग होगा यहाँ पे? आई के प्लेस पे मी का प्रयोग करेंगे। तो इसके पार्ट नंबर 4 में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 5 सिस्टर्स लिव्ड इन पटना एंड दे लव्ड ईच अदर। यहाँ 5 बहनों के बारे में बात की गई है, तो इसीलिए ईच अदर के प्लेस पर, बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं करा भी चुका हूँ, ईच अदर की प्लेस पर वन अनदर का प्रयोग किया जाएगा। तो इसके पार्ट नंबर 5 में एरर है। तो भाई लोगों, आज के जितने भी क्वेश्चन थे, जितने भी सारे प्रोनाउन के जो रूल थे, उनके आधार पर मैंने सारे क्वेश्चनों को कंप्लीट करा दिया है और मेरी तरफ से आपका प्रोनाउन का चैप्टर संपूर्ण तरीके से खत्म हो चुका है। और अगर थोड़े बहुत क्वेश्चन अगर या रूल अगर रह भी गए हैं तो आगे चल के प्रैक्टिस सेट आपको कराए जाएंगे, तो उसमें कुछ भी आपका एक भी रूल नहीं छूट सकता। मेरे हिसाब से तो सारे रूल कंप्लीट हो चुके हैं और आज का प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा है। इसीलिए सारे ये क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो पहले इस वीडियो को जरूर से जरूर ध्यान से देखें और उसके बाद अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए जेकेएस डिफेंस एकेडमी को सब्सक्राइब करें। एंड बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अभी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ पहले इसको सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद हम और आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करेंगे डे बाय डे। तो आज हम यहीं आपकी प्रोनाउन की क्लास को समाप्त करते हैं और कल जो आपका जो नया सेशन स्टार्ट होगा, नया चैप्टर होगा, वो होगा आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में हम बेस से शुरू करेंगे और आपको बताएंगे आर्टिकल कितना अहम भूमिका निभाता है आपके एग्जाम में। इंग्लिश की अहम भूमिका है। आर्टिकल अगर आपको पढ़ना है तो बिल्कुल जीरो से ही समझना पड़ेगा और 1 से 2 क्वेश्चन तो एयरफोर्स में आता ही आता है। तो आज हम यहीं पे आपकी विदा लेते हैं, इसी सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। और जिस भाई ने अगर ये वीडियो देखी भी हो तो प्लीज़ इसको शेयर जरूर कर देना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ इसी बात को। तो इसीलिए आपसे हम आज यहीं विदा लेते हैं और जय हिंद, जय भारत।